बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है, जो 10 नवंबर तक चलेगा। इस बार बिहार सरकार जाति आधारित जनगणना की विस्तृत रिपोर्ट सदन के पटल पर रख सकती है और उस पर चर्चा करा सकती है। इसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि जाति आधारित जनगणना के आंकड़े शीतकालीन सत्र के दौरान विधानमंडल के पटल पर रखे जाएंगे। सीएम नीतीश ने यह भी कहा था कि राज्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाने पर अंतिम फैसला विधानमंडल में चर्चा के बाद ही लिया जाएगा। जातीय जनगणना की रिपोर्ट विधानमंडल के दोनों सदनों में रखा जाएगा। तो देखिए, विधानमंडल सत्र का आज शुरुआत होने वाला है और दोनों सदनों में जातीय गणना की रिपोर्ट रखा जाएगा पटल पर। और आपको बता दें, इससे पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये बात कही है। 10 नवंबर तक ये शीतकालीन सत्र चलना है, जिसमें 5 बैठकें होगी। जातीय गणना पर सरकार चर्चा करा सकती है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। धारा 144 लगवा दिया गया है विधान सभा के आसपास। वहीं 500 पुलिस बलों की तैनाती भी की गई है, ताकि कोई शोरगुल हंगामा ना हो। तो देखिए, विधानमंडल के दोनों सदनों पर रिपोर्ट रखी जाएगी। पहले ही नीतीश कुमार ने ये बात का ऐलान किया था। 10 नवंबर तक 5 बैठकें होनी हैं विधानसभा सत्र का। और हमारे सहयोगी विधानसभा परिसर से अवनीश लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, आज से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। सरकार अपनी तैयारियां कर रखी है, विपक्ष भी मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, करीब 500 पुलिस बल की तैनाती की गई। क्या कुछ चर्चा किया जा सकता है सरकार की तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, कुछ तो बड़ा फैसला लिया जा सकता है सरकार की तरफ से? हाँ बिल्कुल, देखिए विधानमंडल के शीतकालीन सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। तस्वीर आपको दिखा रहा है, ये विधानमंडल परिसर की तस्वीर है और काफी संख्या में जो है वो पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। तो देखिए, विधानमंडल के शीतकालीन सत्र काफी मायनों में महत्वपूर्ण है। इन 5 बैठकें जो होंगी, उन बैठकों में खासतौर पर बिहार सरकार जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट भी सदन के पटल पे रखेगी। तो काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो अभी तक सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो सरकार जो है वो प्रस्तुत करेगी। और देखिए, तमाम लोग जो है जो माननीय सदस्य हैं वो बाहर निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में ही जो है विधानमंडल परिसर में पहुंचेंगे। तो आज सत्र का पहला दिन है, तो पहले दिन जो है वो लगातार वो शोक प्रस्ताव भी होगा। तमाम जो पूर्व जो माननीय सदस्य जिनकी मृत्यु हुई है उनके लिए शोक व्यक्त किया जाएगा। और उसके बाद जो है जो विधायक जो विधेयक है, 3 विधेयक, जो जानकारी मिली कि 3 विधेयक है, जिसको सदन के पटल पे भी रखा जाएगा। तो देखिए, आज से इसकी शुरुआत हो रही है। तमाम लोगों की निगाहें आज के विधानमंडल के शीतकालीन सत्र को लेकर है और खासतौर पर इस बार के शीतकालीन सत्र में जो है सरकार अपनी उपलब्धि भी बताने का काम करेगी। सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की है, खासतौर पर जो बड़े पैमाने पर जो है बहाली हुई है, शिक्षकों की बहाली हुई है, उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है, उन पर भी विशेष रूप से जो है चर्चा होंगी। खासतौर पर जो बिहार सरकार ने जो काम किया है, आर्थिक जो सर्वेक्षण जो कराया है, उसकी रिपोर्ट को भी सार्वजनिक करेगी। जातीय आधारित गणना जो सरकार ने कराई थी, उसके रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया है। तो अब जो है बारी है आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की। जब वो सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी जाएगी तो पता चल पाएगा कि आखिर किस जाति की क्या आर्थिक एक और यहाँ पे बड़ा सवाल है। देखिए, विधानसभा सत्र शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है और इससे पहले नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात की। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात की, विजय चौधरी से मुलाकात के, तमाम जो बड़े नेता रहे हैं जेडीयू के, उनसे मुलाकात की, विधायक, सांसद, तमाम लोगों से मुलाकात की। तो ऐसे में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है शीतकालीन सत्र? नहीं, बिल्कुल, शीतकालीन सत्र काफी मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान जो बैठकें होंगी, उन बैठकों में सरकार जो है अपनी उपलब्धि भी बताएगी। और खासतौर पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तमाम लोगों के साथ मुलाकात की। जो जेडीयू के जो बड़े नेता हैं, उनसे खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। लालू यादव और तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास जाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की।
देखिए इन मुलाकातों के दौरान क्या बात हुई ये जाहिर है, गठबंधन कैसे और मजबूत हो इसको जो है वो बातें हुई है। लेकिन आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत जो है वो हो रही है, तो अब थोड़ी देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे और विधानसभा अध्यक्ष को जो है वो गुलदस्ता देंगे। तो उसके बाद जो है जब सत्र की शुरुआत होगी तो जो जानकारी मिली है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट है इस सत्र के दौरान जो 5 बैठकें होंगी, बैठकों में के दौरान जो है वो उसको भी सदन के पटल पे रखा जाएगा। तो खासतौर पर आज इस सत्र की शुरुआत हो रही है और इस सत्र को लेकर सभी लोग उत्साहित है। आरजेडी भी उत्साहित है, विपक्ष भी उत्साहित है। काफी जो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं और सचेतक भी हैं। सर, आज से सत्र की शुरुआत हो रही है, किन मायनों में काफी अहम है ये शीतकालीन सत्र? क्या जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसको भी सदन के पटल पर रखा जाएगा? इस संदर्भ में भी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन हाउस महत्वपूर्ण है। बिहार के विकास से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिल वगैरह भी पेश होंगे, तो इन सब चीज़ों पे काम होगा, कुछ संशोधन वगैरह भी आने हैं। तो ये शीतकालीन सत्र बिहार के विकास में बहुत अहम मुद्दे सबको पेश किया जाएगा। मुद्दे हैं जिन पर विशेष रूप से आप लोग का भी ध्यान है या सरकार का भी? नहीं, आज वो सब चीज़ बताया जाएगा, आज के पेपर में उन सब चीज़ों पर आज से होना है। लेकिन महत्वपूर्ण यही है कि बिहार के विकास को लेकर के बहुत तत्पर है राज्य सरकार और उस पर तमाम विषयों पर विस्तृत चर्चा हाउस में की जाएगी। बिल्कुल, देखिए अब चर्चा भी होगी और देखिए बीजेपी के भी तमाम विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जो बीजेपी के विधायक हैं भूषण बचौल वो भी पहुंचे हैं और वो भी लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। सरकार को कैसे करेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका सरकार को जगाने वाली होती है। सरकार जो कानून व्यवस्था बिहार में फेल है, साथ ही तुष्टीकरण की नीति पर सरकार चल रही है। लैंड जिहाद 1902 के सर्वे में कहीं भी जिस कब्रिस्तान का जिक्र नहीं है, गरीबों को बसने के लिए आवास के लिए घर नहीं है। सरकार ने बड़ी मात्रा में वैसे जमीन को घेरवा करके लैंड जिहाद किया है। धर्मांतरण की मुद्दा भी चल रही है और समाज में तुष्टीकरण नीति और जातिवाद का जहर घोल रही है सरकार। प्रखंड में, पंचायत में, जिला में, सचिवालय में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। मृत्यु प्रमाण पत्र तक भी बिना पैसे का नहीं मिल रहा है। राशन कार्ड 2000 रुपया देने पर बन रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर के एक सजग और सकारात्मक विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाएगी। हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं, हम लोग रोजगार दे रहे बड़े पैमाने। हम अगर हिंदू मुस्लिम करते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं कि हमास पर आरजेडी और जदयू का क्या राय है। हमास पर अपना राय क्लियर करे तो बुझा जाएगा। कलम बांटते हैं कि लाठी में तेल कौन पिलाता था, ये तो सारा जग जाहिर है। लाठी रैली करने वाला कम से कम हम सबों को उपदेश मत दे। भारतीय जनता पार्टी जात की राजनीति नहीं करती है, जमात की राजनीति करती है। इसलिए तेजस्वी जी जब अब इलेक्शन आया है तो ऐसे ही छलने का काम करेंगे। देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो लगातार जो है वो सरकार पर। चलिए, बिल्कुल अवनीश, सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है क्योंकि विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में तमाम, चाहे विपक्ष के नेता हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, वो अपने अपने बयान देते ही रहेंगे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका शुक्रिया अवनीश।